ओके। सो धुरंधर का जो कलेक्शन है वो बढ़ता ही जा रहा है और बहुत जल्दी ये फिल्म जो है वो 200 मार्क टच करने वाली है। मंडे टेस्ट फिल्म ने पास कर लिया है। ओपनिंग बहुत शानदार थी इस फिल्म की और मंडे को लोग देखना चाहते हैं कि इनफैक्ट मंडे को इसका कलेक्शन कैसा होता है। तो मंडे को भी फिल्म का कलेक्शन अच्छा खासा था और फिल्म इंडिया में अभी तक 130 करोड़ रुपीज़ कमा चुकी है और बहुत जल्दी ये 200 मार्क टच करने वाली है। तो 2025 एंड होते होते हमें एक ब्लॉकबस्टर फिल्म जो है वो बॉलीवुड को मिल गया है। खैर कलेक्शन की बात होगी, अभी हम बात करेंगे कि इस फिल्म के लिए जो रिएक्शंस आ रहे हैं। फिल्म को काफ़ी मिक्स रिएक्शन मिला है। सर्टेन सेक्शन ऑफ ऑडियंस को ये फिल्म बहुत पसंद आ रही है। मुझे भी इनफैक्ट फिल्म बहुत अच्छी लगी थी। मैंने कहा भी था कि पोस्ट कोविड अगर बॉलीवुड ने एक ढंग का पैसा वसूल फिल्म बनाया है तो वो धुरंधर है। 3.5 आवर की ये मूवी थी जिसमें आप एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं होते हो। और ऐसे कई सारे रिव्यूअर्स ने यही बात कही थी कि ये फिल्म ज़रा सा भी बोरिंग नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ और भी रिव्यूअर्स हैं जिनको ये फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आई। कुछ इसे प्रोपेगेंडा फिल्म बता रहे हैं। उन्हीं लोगों की बात आज करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात अनुपमा चोपड़ा की। अनुपमा चोपड़ा काफ़ी पुरानी मूवी रिव्यूअर हैं और विदु विनोद चोपड़ा की वो वाइफ है और इसी वजह से फिल्म सर्कल में उनको भाभी जी के नाम से पुकारा जाता है, एड्रेस किया जाता है उनको। अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म के बारे में जो लिखा उसको लेकर के भी बहुत सारे तीखे रिएक्शन आए हैं। इनफैक्ट परेश रावल ने तो उनको कह दिया है कि आप मिस इरेलीवेंट हो चुकी हैं। अनुपमा चोपड़ा का जो रिएक्शन था, जो रिव्यू था इस फिल्म के बारे में, वो मैं एक लाइन में आपको पढ़ के बता देता हूँ। धुरंधर इज an exhausting, relentless and frenzied espionage thriller propelled by charismatic murderous men, too much testosterone, shrill nationalism and inflammatory anti-Pakistan narrative। ना यहीं पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जब आप मूवी को रिव्यू करते हो, आप उसको एंटी पाकिस्तान नैरेटिव फैलाने वाली फिल्म बता देते हो, तो कहीं ना कहीं आपके सोच पे लोगों को डाउट होने लगता है कि आपकी आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है इंडिया के बारे में और पाकिस्तान के बारे में। अगर आप ऐसी रिव्यूज अगर आप लिखते हो तो ये वही लोग हैं जो पठान जैसी मूवी को अच्छी फिल्म बताते हैं क्योंकि उसमें आईएसआई को एक सॉफ्ट तरीके से पेंट किया जाता है। ये फिल्म धुरंधर जो है वो हार्श रियलिटी दिखाती है पाकिस्तान के। पाकिस्तान में पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के लोकल गैंगस्टर्स, माफिया इंडिया में कैसे टेररिस्ट एक्टिविटीज फैलाते हैं। ये धुरंधर इस इन सारे चीज़ों को धुरंधर बहुत अच्छे से एक्सपोज करती है और इसलिए इस फिल्म के डायरेक्टर को और राइटर को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने इतने अच्छे से इस पूरे फिनोमिना को एक्सपोज किया है। लेकिन इसके बावजूद अनुपमा चोपड़ा हो गई या फिर एक और मूवी रिव्यूअर है सुचित्रा त्यागी, उनको भी बहुत ज़्यादा लोग ट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने भी लिखा है कि इज एन एग्जॉस्टिंग 3.5 आवर फिल्म विथ रिपीटेटिव डिस्प्ले ऑफ हाइपर मैस्कुलिनिटी। It has thrilling yet ugly world but suffers from dull storyline and lack of character development। अब आप मूवी के जो रिएक्शंस आ रहे हैं, आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे लोग जिस तरीके से इन सारे कैरेक्टर्स को बिल्ड किया गया है, रहमान डकैत को, चौधरी असलम को, या फिर इलियासी का कैरेक्टर जो है जो अर्जुन रामपाल ने प्ले किया है, सारे कैरेक्टर्स बहुत अच्छे से बिल्ड किए हुए हैं और सारे कैरेक्टर्स को जो जिस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है उसके लिए लोग आदित्य धर की तारीफ कर रहे हैं। तो आखिर इन मूवी रिव्यूअर्स को इस मूवी के स्टोरी लाइन से क्या प्रॉब्लम है, या फिर उसको कैसे आप कह सकते हो कि ये अच्छा। एक और प्रॉब्लम क्या है कि आजकल के मूवी रिव्यूअर्स, आई डोंट नो, ट्रेनिंग तो लेते नहीं है ये लोग। कैसे मूवी रिव्यूअर बन जाते हैं इस पर भी बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि मूवी रिव्यू एक तरह का ओपिनियन है। एक बार बहुत पहले एक मशहूर एक्टर अमजद खान ने कहा कि ये मूवी रिव्यूअर्स जो हैं ये तो पैरासाइट्स हैं, इनका खुद का कंट्रीब्यूशन ना फिल्म मेकिंग में है ना किसी चीज़ में है। खैर अब वो ये उनकी थिंकिंग होगी। तो बेसिकली मूवी रिव्यू एक ओपिनियन है और उसको ज़्यादा सीरियसली लोगों को लेना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप एक बहुत बड़े मीडिया हाउस के मूवी रिव्यूअर हो तो आपकी 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 तरफ लोग एक्सपेक्टेशन से देखते हैं कि आप किसी मूवी को ऑब्जेक्टिवली उसको एनालाइज करोगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इन तरह के लोग का एक एजेंडा क्लियर हो जाता है जब आप इनके रिव्यूज पढ़ते हो कि अच्छा, जैसे सुचित्रा त्यागी ने कहा कि इट्स अ डिस्प्ले ऑफ हाइपर मैस्कुलिनिटी। मूवी रिव्यूअर्स आज इस तरह के जो मूवी रिव्यूअर्स है इन्होंने 4-5 पैमाने तय कर लिए हैं किसी भी मूवी को जज करने के लिए। उसमें अगर ज़रा सा भी हीरो गुस्से वाला है तो बस वो मूवी जो है वो हाइपर मैस्कुलिनिटी प्रमोट करती है। अगर उसमें पाकिस्तान के टेररिस्ट को दिखा दिया जाता है तो फिल्म एंटी मुस्लिम बन जाता है या फिर उसे प्रोपेगेंडा फिल्म कह दिया जाता है। मैं मानता हूँ कि कई सारे प्रोपेगेंडा फिल्म्स इंडिया में बन रहे हैं आज के डेट में
और मुझे नाम लेने में कोई परहेज नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि कश्मीर फाइल्स हो गई या बंगाल फाइल जैसी मूवी है या केरला स्टोरी जैसी फिल्म है, जो तथ्यों को दिखाती ज़रूर है लेकिन उसमें एक आपका डायरेक्टर का एजेंडा साफ दिख रहा है कि वो क्या करना चाह रहा है। कश्मीर फाइल्स कश्मीरी पंडितों के एक्सॉडस पे बनी एक फिल्म थी। प्रॉब्लम क्या है कि कश्मीर फाइल्स को डायरेक्टर ने एक टॉर्चर पॉर्न बना के दिखा दिया। एक्सोडस आखिर कश्मीरी पंडितों का क्यों हुआ, उसके पीछे रीजन क्या था, कश्मीरी पंडित वहां पे कई सालों से रह रहे हैं, आखिर 1990 में ऐसा क्या चीज हुआ था कि कश्मीरी पंडित को वहां से छोड़ के जाना पड़ा, इलेक्शन में जो रिगिंग हुई थी, इन सारे सब्जेक्ट को वो फिल्म टच ही नहीं करती है। पूरा जो भी कॉन्स्पिरेसी था, पंडितों के खिलाफ जो नफरत था, वो आखिर क्यों फैला। 47 में आज़ादी मिलने के बाद कश्मीर में हालात ठीक थे और धीरे धीरे वो कैसे खराब हुए और पंडितों पे इसका असर सीधे कैसे हुआ। आप उस फिल्म में विवेक अग्निहोत्री ने सिर्फ टॉर्चर दिखाया है, जो कि कहीं ना कहीं लोगों के इमोशन को ट्रिगर करने के लिए था। लोग एक बार ट्रिगर हो भी गए और इसीलिए फिल्म शायद चल भी गई थी। लेकिन सेम फॉर्मूला उन्होंने रिपीट किया बंगाल फाइल्स में। आपको डायरेक्ट एक्शन डे दिखाना था, क्या रीज़न था उस वक्त, जो पॉलिटिकल हालात थे उन सब को बिल्कुल टच नहीं किया और सिर्फ डायरेक्ट एक्शन डे के दिन जो टॉर्चर झेला था उस समय के लोगों ने, जो इतने सारे हिंदूज मारे गए थे, उसको क्लोज फ्रेम में दिखा करके आप जो है वो इमोशन ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हो। तो मैं समझ सकता हूँ कि हाँ ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टर का जो है वो एजेंडा साफ दिख रहा है कि हाँ ये कहीं ना कहीं लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन धुरंधर एक टाइटली रिटन स्क्रिप्ट है। धुरंधर 1999 कांधार हाईजैक से स्टार्ट होती है और 2008 में जो 26/11 मुंबई टेरर अटैक हुआ था, इन सारे इंसिडेंट्स को टच करती है। 1999 से लेकर के हमारे इंटेलिजेंस, जो हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो कैसे फंक्शन कर रही है, कैसे हमारे एजेंट जो है वो पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेट करके उनके जो मंसूबे हैं उनको चैलेंज कर रही है, उनको रोकने की कोशिश कर रही है, ये इस फिल्म में दिखाया गया है। और ऐसा नहीं है कि ये फिक्शनल ही है, मतलब कि ऐसा नहीं होता है कि हमारे जो एजेंट्स हैं वो पाकिस्तान की आर्मी में आर्मी यूनिट में घुस सकते हैं या गवर्नमेंट में घुस सकते हैं। ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स पहले भी हुए। मेजर मोहित शर्मा, जिनके फैमिली ने इस फिल्म को लेकर के ऑब्जेक्ट किया कि भाई ये रणवीर सिंह का कैरेक्टर जो है वो उनसे मिलता जुलता है, हालांकि बिल्कुल उस पर बेस्ड नहीं है, लेकिन रणवीर सिंह ने इस फिल्म में वही किया है। वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के रास्ते आते हैं और जो वहाँ के लोकल गैंगस्टर उसमें शामिल हो करके वो वहाँ के टेररिस्ट एक्टिविटी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मेजर मोहित शर्मा ने किया था। इनफैक्ट रविंदर कौशिक, जो हमारे 1970s में जो एक काफ़ी फेमस स्पाई थे इंडिया के, उनको ब्लैक टाइगर कहा जाता था, वो भी इंडिया से जाकर के पाकिस्तान आर्मी के एक में रिक्रूट हो गए थे और उन्होंने कितने टेररिस्ट एक्टिविटी को उन्होंने रोका है। तो ऐसा नहीं है कि ये फिल्म फिक्शनल है और वो सच्चाई से बिल्कुल परे है, ऐसा नहीं है। फिल्म ट्रू इवेंट्स पे ही बेस्ड है और जो जो चीज़ें दिखाई गई है फिल्म में वैसा वैसा होता है। फिल्म में फेक करेंसी नोट्स जो इंडिया में स्प्रेड किए गए थे पाकिस्तान के द्वारा, ये तो फैक्ट है। और ये तो 2013 में हमारी गवर्नमेंट ने, और 2013 में तो मोदी गवर्नमेंट भी नहीं थी, यूपीए की गवर्नमेंट ने माना था कि हाँ पाकिस्तान से फेक करेंसी जो है वो इंडिया में लाए जा रहे हैं नेपाल के थ्रू। उन सारे सब्जेक्ट्स को ये फिल्म टच करती है, डील करती है, उसको एक्सपोज करती है कि कैसे है। इनफैक्ट एक किताब में ये भी मेंशन है कि हमारे इंडिया के एक मिनिस्टर और उनके बेटे ने जो इंडिया की जो 500 और 1000 रुपये करेंसी की जो प्लेट्स थे वो पाकिस्तान के वो लोगों को दिया था और वहीं से वो जो नोट्स है वो प्रिंट होकर के वहाँ से फिर इंडिया आ रहे हैं। तो इसमें कोई भी ऐसा फैक्चुअली तो फिल्म करेक्ट ही है। तो फिर आपको इस फिल्म से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आप इसको एंटी पाकिस्तान नैरेटिव, प्रो पाकिस्तान नैरेटिव कैसे हो सकता है इंडिया में? जो कंट्री इंडिया में टेररिज्म फैला रहा है उसको आप क्या चाहते हो? उसको एक वाइट वॉश करके उस कंट्री के बारे में दिखाया जाए? ठीक है, वैसे फिल्में ही बनती है। आप वीर ज़ारा देख लो, एक बहुत अच्छी फिल्म है। आवाम जो है वो, मैं नहीं कह रहा कि सारे लोग ही पाकिस्तान के बुरे हैं। वीर ज़ारा को मैं समझता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी। उस तरह की फिल्मों के भी एक ऑडियंस है, लेकिन आप रियलिटी को आप छुपा थोड़ी सकते हो। तो अगर आदित्य धर ने ये फिल्म बनाया है तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही बेहतरीन काम किया है और इस फिल्म को लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए और लोग सेलिब्रेट कर भी रहे हैं। अगर वीक डेज में लोग जा करके इस मूवी को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो ऑडियंस के इमोशन को, और आप ये देखिए धुरंधर उस तरह की फिल्म नहीं है कि जिसका कि मार्केटिंग बहुत ज़्यादा किया हुआ हो या फिर प्रमोशन।
नहीं है कि ये इंडियन आइडल में जाकर के इसके जो कास्ट हैं वो जाके अपनी फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया भर के इंटरव्यूज दे रहे हैं। नहीं, फिल्म का ट्रेलर जिस दिन आया था उस दिन से ही फिल्म के लिए इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो गया था लोगों में, लोग बातें कर रहे थे। इनफैक्ट मेरे कई सारे फ्रेंड्स ने कहा था कि धुरंधर देखना है हमें। अच्छा, मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्शन मूवी का शौकीन नहीं हूँ, मुझे एक्शन फिल्में ज़्यादा पसंद नहीं आती, लेकिन धुरंधर देख के मुझे लगता है कि हाँ, वायलेंस इसमें है, लेकिन बट वायलेंस आपको दिखाना ही पड़ेगा। आप 1947 में तो जी नहीं रहे हो, आप नेटफ्लिक्स में इतने वॉयलेंट सीरीज देखते हो, तो बॉलीवुड में कोई फिल्म अगर दिखा रही है तो आप उसको, आपको नहीं पसंद है आप मत देखो। लेकिन इस तरह का रिव्यू लिखना और उसे कहना कि ये एंटी पाकिस्तान नैरेटिव फिल्म प्रमोट कर रही है, इस तरह की बातें। एक हमारे फैमिली मैन अभी सीरीज आई है, उसका 3rd सीजन, जो कि इस सीजन को बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि दिस इज द वीकेस्ट सीजन ऑफ फैमिली मैन। उनके राइटर सुदीश कामत है, उन्होंने इस फिल्म के बारे में लिख दिया है कि द जॉब ऑफ अ स्टोरी टेलर इज टू यूनाइट द ट्राइब नॉट डिवाइड इट। अब आप ये बताइए कि धुरंधर कहाँ डिवाइड कर रही है, कहाँ किसी को, कहाँ इंडिया के लोगों को धर्म के नाम पे डिवाइड कर रही है या कुछ भी। ये तो लोगों की अपनी अपनी सोच है, आप खुद ही डिवाइड हो चुके हो दिमाग में ही। आपको ये बात एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है कि पाकिस्तान इज एन एनिमी कंट्री, तो फिर ये फिल्म क्या कर सकती है? आपने तो अपने दिमाग में एक आइडिया सेट कर लिया, आपने एक सोच डेवलप कर लिया है कि इस तरह की फिल्में। अच्छा, एक और इन्होंने जो सुदेश कामत है, उन्होंने एक लाइन लिखा था कि आदित्य धर हैज़ अ ग्रेट करियर एज अ बॉलीवुड पब्लिसिस्ट फॉर द स्टेट बट एन इवन ब्राइटर फ्यूचर एज एन आर्टिस्ट और स्टोरी टेलर वंस ही लर्न पीपल आरंट बाई टिकट टू वॉच प्रोपेगेंडा और लर्न टू वोट फॉर। अब बताइए। हाँ, ये बात मैं ज़रूर मानता हूँ कि हाँ, एज अ बॉलीवुड पब्लिसिस्ट फॉर स्टेट, क्योंकि आदित्य धर ने जितनी भी फिल्में बनाई हैं, 3 फिल्में उन्होंने अभी तक डायरेक्ट की है। एक उरी थी जो कि सर्जिकल स्ट्राइक पे बनी थी, आर्टिकल 370 जो कि बीजेपी गवर्नमेंट ने जो आर्टिकल 370 रिवोक किया कश्मीर से, उसके ऊपर बनी थी। और अभी ये फिल्म बनी है जिसमें कि इंडिया के जो एजेंट्स हैं वो जा करके पाकिस्तान में कैसे हमारे दुश्मन कंट्री में उनके मंसूबों को नाकामयाब करती है, उस पर यह फिल्म बनी है। तो कहीं ना कहीं ये बात तो सही है कि बीजेपी की गवर्नमेंट के लिए आदित्य धर एक उनके लिए एक एसेट साबित हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की फिल्म वो बनाते हैं वो बीजेपी के वोट बैंक को अपील भी करती है। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन आप उसको प्रोपेगेंडा फिल्म कह रहे हो, इस बात से मुझे आपत्ति है। और यही आपत्ति आई थिंक बहुत सारे लोगों को इन रिव्यूअर से हो रही है जो कि इस फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म कह रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये फिल्म प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं है, और ऐसा कहने वालों के लिए ही शायद इस फिल्म में एक सीन है जहाँ पे माधवन का कैरेक्टर कह रहा है कि इंडिया में जो है, इंडिया के दुश्मनों में इंडियंस ही नंबर 1 है, क्योंकि पाकिस्तानी तो बाद में आते हैं, पाकिस्तानी दूसरे नंबर पे हैं। तो अगर आपको इस तरह की फिल्म से आपत्ति है कि ये एंटी पाकिस्तान नैरेटिव प्रमोट कर रही है, तो फिर शायद आपको पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। तो ऑल द बेस्ट, तो आप रहिए अपने मोहब्बत के साथ। मैं ये नहीं कहूँ कि आप पाकिस्तान चले जाइए, लेकिन इट्स अ फ्री कंट्री, सब लोग रहते हैं और सबके ओपिनियन है, आपके ओपिनियन है, और सलाम है आपके ओपिनियन को।